बिल्कुल। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हुँ। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें लाइक बहुत टाइम से चली हुई आ रही हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और उस पे किसी का लाइक रोक भी नहीं है कि उनको रोक पाओगे या नहीं, नहीं। लेकिन हमेशा कहीं न कहीं एक रोशनी होती है जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं चेंज, हाँ, कि सोसाइटी में हम चेंज ला रहे हैं। बिल्कुल। पहले तवायफ हुँ, होती थी राजा-महाराजा के टाइम पे, ठीक हुँ, है? अब हुँ, उस चीज़ को एक सेक्स वर्कर का नाम दे दिया है। बिल्कुल। इसके बीच का जो फिलर है, जो बचता है, उसको किस तरीके से आप पोर्ट्रे करेंगे? देखिए मेरठ की बसाहट ही ऐसी है कि इसको इस तरह से बसाया गया था कि 9 दरवाज़ों में बसाया गया और 9 दरवाज़ों से जो रास्ते जाते थे, वो सीधे कबाड़ी बाज़ार को क्रॉस करते थे। अगर आप सपोज़ करो आप देहली गेट से घुसेंगे तो कबाड़ी बाज़ार को क्रॉस करके खैरनगर गेट जा सकते हैं और इधर से बागपत गेट से घुसेंगे तो शापिर गेट जाएँगे तो आपको कबाड़ी बाज़ार क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये इस तरह का इसकी बसाहट थी पूरी, अंदर से मोहल्ले, पाड़े, वाड़े, कुआँ, सराय सब चीज़ें इसी तरह से 9 के आधार पे थी। और वही एकमात्र मनोरंजन का साधन था, वहाँ आम आदमी शहर का भी जा सकता था, जो बाहर से विशेषकर ये व्यापारियों के लिए बसाया गया था, कि व्यापारी आए, वो अपना तांगा खड़ा करे, अपनी जो बैलगाड़ी है वो खड़ी करे, अपने गेट से आके सराय में सामान रखे और शाम को मनोरंजन करना हो तो कबाड़ी बाज़ार चला जाए। हुँ। वहाँ गाना सुने, डांस देखे, जो भी मुज़रा टाइप की जो भी चीज़ें थी, वो देखें। तो लेकिन वो कब कैसे परिवर्तित होता चला गया, ज्यों-ज्यों हमारे दूसरे संसाधन बढ़े, हुँ, मनोरंजन के जो दूसरे संसाधन बढ़े कि पहले रेडियो आया, तो गाना सुनना लोगों ने वहाँ बंद कर दिया, तो रेडियो पे सुन रहे हैं, हुँ, मनपसंद सुन रहे हैं। वहाँ वो सुनेंगे जो वो ठुमरी और राग और जो गा रहे हैं उसमें। हुँ, लेकिन यहाँ पे आए तो वो अपने ढंग से गाना हुँ, सुन रहे हैं। फिर फ़िल्मों का बड़ा हुआ कि फ़िल्में देखने जो लोग जाने लगे, मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन के तौर पे विकसित हुआ। वैसे ही इनकी आमदनी घटती चली गई। जो पहले एक ये तरीका था कि वहाँ भी जा रहा है आदमी, वहीं पैसे दे रहा है, जो भी देने तो उनकी अच्छी खासी एक आमदनी थी। और वहाँ ज़बरदस्ती का कुछ नहीं था, सब मात्र सत्तात्मक परिवार थे। मतलब माँ से बेटी में या नानी से माँ में, माँ से बेटी में, वही मतलब मात्र सत्तात्मक परिवार थे और ज़्यादातर राजस्थानी नट, बेड़िए, कंजर ये जातियों के लोग होते थे। वो उनके बड़ा ख़राब पहलू ये था कि मर्द तो कुछ करते-वर्ते नहीं थे, शराब-वराब पी के पड़े रहना। लेकिन वो औरतें हैं जो क्योंकि बाप का नाम नहीं जब तक पता था, तो वही औरतें यहाँ थीं हुँ, और नाच-गा के अपना पेट भर रही थीं, अपने बच्चों हुँ, को पाल रही थीं, जो भी। और एक बड़ी बात ये थी कि वो किसी एक की होके रहती थी। ये ऐसी लॉयल्टी है, जो आम समाज में भी देखने को शायद ना मिले, हुँ, लेकिन उनकी ये वफ़ादारी थी कि जिसके साथ उनका एक बार हुँ, संबंध हो गया, तो वही उन्होंने अपना आजीवन मान लिया। और ऐसे-ऐसे लोग भी रहे हैं कि मैं आपको ऐसे अगर बताऊँ कि जिन्होंने पूरा जीवन उन औरतों को हुँ, सँवारने में काट दिया। हुँ, अपना घर-परिवार छोड़ा, बर्बाद हुए, हुँ, यहीं रहे, तो हुँ, ऐसे भी लोग रहे हैं। हुँ, मगर ज्यों-ज्यों उनकी आमदनी कम हुई हुँ, और फ़िल्मों के ज़रिए और दूसरी चीज़ों के ज़रिए सेक्स पे बात करना थोड़ा और खुल के बात करना, ये चालू हुआ, वैसे ही ये सब शुरू हो गया कि वो ढूँढने के लिए उनको मर्द को आकर्षित करने के लिए, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए सेक्स के धंधे में उतरना पड़ा। उससे पहले वो नहीं था क्योंकि अगर जैसे वहाँ की एक बहुत पुरानी तवायफ़ हुआ करती थी, जो 92 इयर्स में उनका इंतकाल हुआ। वो मुझसे बताती थी कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ भेजते थे अपनी बेटियों को तहज़ीब सिखाने के लिए और यहाँ के जो बड़े-बड़े रईस थे, जब उनकी बेटियों की शादी होती थी, तो वो हमारे यहाँ उठना और बैठना सिखाने के लिए भेजते थे कि कपड़ों की आवाज़ दुल्हन की नहीं होनी चाहिए। पायल दबी हुई आवाज़ आनी चाहिए, नहीं छम, 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 छम भागती फिर रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हुँ, वो सब चीज़ें उसको ऐसे और कैसे वो चल रही है, कितना हिस्सा ढका रहना चाहिए, ये सब हमारे यहाँ सीखने भेजते थे। लेकिन वो एक तहज़ीब की जगह भी थी कि तवायफ़ों से तहज़ीब भी उनको सीखनी होती थी। मगर धीरे-धीरे जैसे ही वो बदलाव आया, तो इतना खराब बदलाव आया कि मैं अगर उन्हीं की शब्दों में कहूँ, जो वहाँ की वरिष्ठ तवायफ़ थीं, उनके शब्दों में तो कहूँ तो उन्होंने कहा कि बेटा ये अब वो नहीं रहीं। ये जब इनके मुँह पे एक बार चूना लग जाता है ना, तो ये किसी की माँ, बहन, बेटी नहीं रह जाती, बीवी नहीं रह जाती किसी की। ये केवल बड़े खराब शब्दों में जिसको मैं नहीं यहाँ इस्तेमाल करूँगी, वो रह जाती हैं हुँ, और इनको अपने शरीर का इतना हिस्सा केवल डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। उनका कहना ये था कि जब खिड़की पे झाँक रही हैं, तो इतनी मैंने जैसे कई बार कहा कि आपके यहाँ की खिड़कियाँ बड़ी नीची होती हैं। हुँ, हमारे यहाँ तो खिड़की है तो गर्दन से दिख रही है तो खिड़की से जब पुराने घरों में जो खिड़कियाँ लेकिन आपके यहाँ तो वो बड़ा उन्होंने ऐसी अजीब-सी हँसी हँस के मुझसे कहा कि यहाँ तक कैसे दिखेंगी? जो नीचे है कस्टमर जिसको आकर्षित करना है, वो कैसे दिखेगा? इसका इनका मुँह देख के कोई नहीं आता है।